सेटअप कहना तो बहुत आसान होता है कि सेटअप ऐसे लगाना, स्क्वाड ऐसे करो, हो जाएगा। बस जब वहाँ पे जाओगे, एक्चुअल फेस करोगे तो पता चलेगा कि नहीं उसमें कितना होल्ड कराते हैं, उसमें कमांड का क्या इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि मेरे सामने ही था जो पूरा पुशअप कर लिया था, बट आखिरी के पुशअप में जैसे वो उठने के लिए बोल ही रहे थे उतनी ही समय वो नीचे गिर गया। तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी। आई एम राहुल सिंह फ्रॉम कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। एंड आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स का जो कि इनरोलमेंट लिस्ट आना था वो आ चुका है, जिसमें हमारे यहाँ से बहुत सारे छात्र चयनित हुए हैं जो ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं, जिनका ट्रेनिंग शेड्यूल आ गया है, रिपोर्टिंग टाइम आ गया है। रिपोर्टिंग डेट उनका है 28 तारीख यानी 28 दिसंबर, तो वो रिपोर्टिंग के लिए जाने वाले हैं। तो आज ही उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हम आपको मिलवाते हैं जिनका एनरोलमेंट लिस्ट में नेम आया हुआ है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक्स ग्रुप में 767 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं जो कि फाइनली अपने ज्वाइनिंग के लिए जाने वाले हैं। एटीएस बेलगावी में ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और फिर देश की सेवा करेंगे इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करके। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे कैंडिडेट से जो कि हमारे यहाँ से अच्छे से यहाँ से किए, फेस सेकंड किए और आज चयनित होकर के आए हैं। आइए आपको मिलवाते हैं अभिषेक जी से। अभिषेक जी आए हुए हैं, आ जाइए अभिषेक, मिले। ये हैं अभिषेक, आ जाइए। ये हमारे यहाँ के बहुत ही होनहार छात्र हैं जिन्होंने ना ही अपना एयरफोर्स में मेरिट लिस्ट में नाम बनाया, बल्कि इन्होंने एनडीए में भी रिटन क्रैक किए हुए हैं। इनका एनडीए का जो रिजल्ट आया था उसमें रिटन क्रैक हुआ है। अब इनकी एसएसबी होनी है। एसएसबी जब भी आपकी लगती है फरवरी या मार्च में, जब भी आता है एसएसबी का डेट, इनका एसएसबी भी लगा हुआ है, एनडीए क्रैक किए हुए हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे पिछली बार नेवी भी इनका क्वालिफाई हुआ था और इंडियन एयरफोर्स में इससे पिछली बार इन्होंने वेट की वजह से, अंडर वेट की वजह से बाहर हो गए थे। इस बार फाइनल सिलेक्ट हो गए हैं, तो जिनका एनरोलमेंट में नाम आया हुआ है। तो आइए इनका पहले एनरोलमेंट में नेम दिखा देते हैं आपको। अभिषेक सिंह मेन लिस्ट में है, ये इनका 7SC से था। 28/12/2024 यानी 28 तारीख को इनकी रिपोर्टिंग है। कहाँ पास रिपोर्टिंग है? एटीएस बेलगावी में, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में है एटीएस बेलगावी एयरमैन ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पास इनकी ट्रेनिंग होनी है अभिषेक सिंह की। ये रहा इनका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड ये मेन लिस्ट में इनका नेम। जैसा आप देख सकते हैं, कुछ बातें आप अभिषेक से जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया। ये कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ से कैसे आए, इलाहाबाद आने का रीजन क्या रहा, फिर कैसे ये अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और आज इस मुकाम को हासिल किए हैं। फाइनली ये ज्वाइनिंग पे जाने वाले हैं। तो आइए अभिषेक से बात कर लेते हैं। अभिषेक आपको कुछ बताएंगे इसके बारे में। जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज अभिषेक सिंह एंड बेसिकली आई बिलोंग्स टू कानपुर देहात, बट नाउ आई एम लिविंग इन प्रयागराज। सो आते हैं अपने पॉइंट पे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तैयारी की, तो तैयारी के लिए देखिए, अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए बेहतरीन है। दूसरी बात, अगर नहीं भी हैं तो आपके लिए वाई ग्रुप का चांस रहता है। तो अब इस ये तो क्लियर ही हो गया कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जाना चाहते हैं एयरफोर्स में तो आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं पीसीएम ग्रुप वालों से। तो देखिए, अगर हम एयरफोर्स का बेसिक बात करते हैं जो पेपर आता है, तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन तो यही रहता है कि फिजिक्स में लोग आउट हो जाते हैं या निकाल नहीं पाते हैं। तो उसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपका बेसिक बहुत कमज़ोर होता है या आप अपने बेसिक के बारे में नहीं जानते हैं। तो बेसिक यहाँ इस कोचिंग में आइए, बात करिए कि आपकी बेसिक में क्या कमजोरियां हैं। आप बात करिए टीचरों से, पूछिए कि क्या मेरे बेसिक पूरी तरह से मजबूत है, क्या हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्या हमें अब प्रैक्टिस सेशन करना चाहिए। एक बात जानना चाहेंगे कि जब आपने आपका रिटन क्वालिफाई हुआ उस समय आपके माइंड में क्या आया कि कैसे नया था, आप इसके बारे में जानते नहीं थे कि फेस सेकंड में क्या होता है, जीडी क्या होता है, या फिर रनिंग, पुशअप, सेटअप, स्क्वाट, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, आपके माइंड में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन चल रहे होंगे। और भी स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनके माइंड में भी ये चल रहा होगा कहीं ना कहीं कि कैसे होता है फेस सेकंड, उसमें जीडी कैसे होती है, कमांडिंग ऑफिसर जो होता है जीडी में कितने लोग बैठते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। आपका 11SC था, जैसा कि गुवाहाटी था, वहाँ आप गए तो वहाँ के बिहेवियर कमांडिंग ऑफिसर्स का या फिर जो भी स्टाफ थे उनका कैसा क्या रहा। थैंक यू सर।
तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी है तो सबसे पहले आपको एक बेसिक, जो गुरु जिसे बोलते हैं आज की डेट में, जिसे टीचर बोलते हैं, तो एक बेहतरीन टीचर का होना ज़रूरी है। और आप थे ही मेरे साथ, क्योंकि देखिए अब अग्निवीर आ चुका है तो इसका पैटर्न भी चेंज हो चुका है। तो बेसिक आप थे ही, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात सर कि ये भी बात है कि मैं कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि सेटअप कहना तो बहुत आसान होता है कि सेटअप ऐसे लगाना, स्क्वाड ऐसे करो, हो जाएगा। बस जब वहाँ पे जाओगे, एक्चुअल फेस करोगे तो पता चलेगा कि नहीं उसमें कितना होल्ड कराते हैं, उसमें कमांड का क्या इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि मेरे सामने ही था जो पूरा पुशअप कर लिया था, बट आखिरी के पुशअप में जैसे वो उठने के लिए बोल ही रहे थे, उतनी ही समय वो नीचे गिर गया, तो वो तुरंत ही बाहर हो गया। तो कमांड का भी उतना ही इफेक्ट रहता है। और बात करते हैं जीडी के लिए, तो उसके लिए अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या हिंदी बैकग्राउंड है तो बेसिकली आपको थोड़ी इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए बेहतरीन टीचर की फिर से ज़रूरत पड़ेगी मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू अभिषेक, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन कैडेट्स को दी, जितने भी लोग देख रहे हैं। और आप सबको बस यही कहना चाहेंगे कि जिनका भी अभी 15 से 20 नवंबर में रिजल्ट आता है, फेस सेकंड के लिए उनका कॉल अप आता है, एडमिट कार्ड जनरेट होता है, रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है, वो आ करके हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर से। फेस सेकंड का न्यू बैच का अनाउंसमेंट है, स्टार्ट हो रहा है। आ करके अपना इनरोलमेंट करा लें, इसमें आप अपनी सीट बुक करा लीजिए। आ करके फेस सेकंड की तैयारी यहाँ से चालू कर दीजिए, जिसमें कि फेस सेकंड कराया जाएगा आपके लिए। और बेहतरीन फैकल्टीज होंगी जो कि वेल एक्सपीरियंस होंगी, जो वहाँ पास फेस सेकंड को फेस किए हैं या करवाए हैं। आपका फेस सेकंड का रिकॉर्ड बताया तो 100% हमारे यहाँ से सिलेक्शन रहा, चाहे वो जीडी का रहा हो या पीएफटी का रहा हो आपका, या फिर मेडिकल का भी रहा हो इवन, क्योंकि हम लोग पहले मेडिकल भी करा लेते हैं। तो आप आकर के ज्वाइन करिए। और हमारा यहाँ पास आपको बता दें कि फाइटर बैच जो है वो चल रहा है। जो रिटर्न वाले बच्चे हैं जिनका पेपर होना है, अभी आईसीजी का पेपर होना है, आएगा फॉर्म, इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म आएगा, एनडीए का जैसा कि आप जान ही रहे हैं अप्रैल में होना है, उसके लिए फाइटर बैच हमारा स्टार्ट है। अभी नया बैच चल रहा है, उसको आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं।